हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद के क्या प्रोसेसेस हैं। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। सो आफ्टर अवेकनिंग कई सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, बट वो चैलेंजेस भी आपकी बेहतरी के लिए ही हैं। लाइक ऑलरेडी अवेकनिंग से पहले भी ऐसा हो सकता है, कई लोगों को लग रहा होगा कि लाइफ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थी, सो अब और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। सिचुएशन भले ही आपको काफ़ी वर्स्ट फील हो रहा हो अवेकनिंग के बाद, बट वो सारी चीज़ें आपको वापस से रीडायरेक्ट करने के लिए क्या चीज़ें अब अलाइन नहीं करती। जो जैसा आप लाइफ अब तक जीते आ रहे थे, या फिर जो भी सोशल प्रोग्रामिंग के वजह से, या जो अभी तक का जो एक थॉट प्रोसेस पैटर्न, ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो चला आ रहा था, उसके बेसिस पे जो हमारा ईगो माइंड ऑपरेट कर रहा था कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, या जिस भी तरीके से हम ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, वो हम नहीं थे, वो कहीं से भी हम नहीं थे। तो ये पूरी जो प्रोसेस होगी अवेकनिंग के बाद, वो आपको, आप एक्चुअल में क्या हो, आप एक्चुअल में ट्रू सेल्फ आपका कैसा दिखता है, आप एक्चुअल में ऑथेंटिक कैसे हो अंदर से, वो उस प्रोसेस को मिलाने का, मतलब खुद को खुद से मिलाने का ये पूरा प्रोसेस है। ओके, तो सिचुएशन वर्स्ट बाहर से दिख रही हो, बट वो फिर भी सच नहीं होता। सच तो यही है कि अल्टीमेट ये पूरा प्रोसेस, और स्पेशली जो इस अवेकनिंग कुंडलिनी जागरण के बाद जो कुंडलिनी माँ होती है, वो ऑलरेडी इतनी इंटेलिजेंट पावरफुल है कि वो आप, मतलब आपको इसके बाद कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अब क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, या फिर मुझे क्या चीज़ें लाइफ में करेक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये कम्प्लीटली अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा भी नहीं कहेंगे, आप ऑलरेडी अंदर आप कैसे हो और बाहर कैसा प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसका डिफरेंस आपको बताया जाएगा इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। और आपको मालूम चलेगा कि मैं अब तक जो भी इस लाइफ में खुद को जिस इमेज के साथ लेके चल रहा था या चल रही थी, वो कितना रॉन्ग था, वो कितना ज़्यादा बाहर के इन्वायरमेंट से अफेक्टेड था, और मैं खुद को ही नहीं पहचानती अभी तक, या खुद को ही नहीं पहचानता अभी तक। तो इस तरीके से सिचुएशंस आपको वन बाय वन सिचुएशंस आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। वो एट फर्स्ट लगेगा कि सिचुएशन हेल्प तो कहीं से भी नहीं कर रही हैं, बल्कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो रखी है। चाहे कोई भी आपका सिचुएशन में हो, आप फाइनेंशियल इशू हो रही हो, या फिर आप कहीं भी किसी जॉब में आप परेशान हो, बट इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो आपको अल्टीमेटली एक जो बेटर लाइफ होती है, वो उस बेटर लाइफ की तरफ ही आपको लेके जाएगी। बस बात होती है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं इस समय पे, आप उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना, ये वर्ड तो बस ऊपर ऊपर लगता है कि ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया, बट वो सिर्फ माइंड में सोचने से नहीं होता। वो खुद आपको, वो जो प्रोसेस हो रहा है, वो धीरे धीरे आपको एक्सेप्टेंस में लेके आएगी, ठीक है। तो अब इसमें भी अगर आप सरेंडर करते हो, सरेंडर भी आप परसेंटेज वाइज करते जाओगे धीरे धीरे, जैसे जैसे ये प्रोसेसेस आगे बढ़ेंगी अवेकनिंग के बाद, ठीक है। सिचुएशन आपको टफ़ दिख रही होगी, बट फिर भी आपको बस एक ही काम करना है कि आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप धैर्य से काम लोगे, गिव अप नहीं करना है, अपने स्टेट ऑफ माइंड को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बना लेना है। आपको एक फेथ रखना है कि जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वो अल्टीमेटली आपके फेवर के लिए ही हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक लाइफ को कैसी जी जानी चाहिए, और सोसाइटी ने किस तरीके से आप पे थोपा है चीज़ों को, ठीक है। सोशल कंडीशनिंग आपकी कैसी कर दी है, जिसकी वजह से इस समय अर्थ पे हर कोई रो रहा है, चाहे वो जिस भी लेवल पे हो, ठीक है। वो कहीं से भी अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है खुद से, वो अंदर से बहुत खाली खाली है वो। तो ये जो प्रोसेस है, अल्टीमेटली आपके अंदर का खालीपन,
ठीक है, वो भरने के लिए ही है कि आप एक्चुअल में इनसाइड आउट कैसे लाइफ जी सकते हो। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ लाइफ को कैसे जिया जाता है, ये पूरा प्रोसेस आपको सिखाएगी। और कुंडलिनी शक्ति, जो कुंडलिनी माँ है, वो खुद आपको बताएगी कि इस सिचुएशन में आपको क्या क्या करना है, वो आपको खुद गाइड करेगी। ठीक है, बस आपने पेशेंस से काम लेना है, आपको पैनिक नहीं होना है। सिचुएशंस ऑलरेडी आपको एक डायरेक्शन देती चली जाएंगी, आपको कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, माइंड है, आप कुछ ना कुछ सोचोगे, वो लाजमी है। बट फिर भी यहाँ पे अब ईगो माइंड से आप ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ईगो माइंड आपको बहुत कुछ कहेगा कि नहीं ऐसे करते वैसे करते तो सिचुएशन सही हो, बट अल्टीमेटली आप देखोगे कि सिचुएशंस काफ़ी आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। बट वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रही हैं, बस आपको एक चीज़ें क्लियर हो रही हैं, जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती आपके आगे के प्रोसेस के लिए, आपके आगे के असेंशन के लिए। ठीक है, कुंडलिनी जो है वो खुद तय करेगी कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर होगा। तो जो वो रास्ता, जिस रास्ते से वो आपको असेंड कराएगी, खुद को असेंड करेगी, या आपको लाइफ को बेटर वर्जन में लेके आने की, आप अपने बेटर वर्जन में आप आ सको, ठीक है, उसके लिए वो अपने तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करती है। तो इस वजह से आप बस उस सिचुएशन में जितना ज़्यादा हो सके आप सरेंडर के मोड में रहोगे, उतनी ही चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और अगर सरेंडर नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो भी अल्टीमेटली वो जानती है कि कैसे आपको सरेंडर करवाना है। जो भी कोई टफ़ बाहर की ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, वो आपको खुद ही सरेंडर कराने पे मजबूर करेंगे। बट कई बार भी होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में जाने लग जाता है, उसे लगता है कि सब तो ख़राब ही हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा अवेकनिंग के बाद। बट ट्रस्ट मी, अल्टीमेटली आउटर सर्कमस्टांसेस हैं, वो सब आपको हेल्प करेंगे। ओके, वो हेल्प ही करेंगे एट फर्स्ट, क्योंकि जो ओल्ड पैटर्न है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो सारे रिलीज़ कराए जा रहे हैं। बहुत सारे आपको ट्रिगर्स भी मिलेंगे एट फर्स्ट, क्योंकि आफ्टर वेकनिंग के बाद आपको हर कोई ट्रिगर करेगा। अगर आप फैमिली में हो तो फैमिली के मेम्बर्स ट्रिगर करेंगे, फ्रेंड्स के साथ हो वो भी आपको ट्रिगर करेंगे। बट ट्रिगर आ रहा है यानी कि अच्छी साइन है, ये बहुत ही अच्छा साइन है। ट्रिगर आना बहुत ही अच्छा साइन है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो ट्रिगर आ रहा है क्योंकि वो वैसे ही इश्यूज़ हील होती हैं। जैसे जैसे आपको ट्रिगर मिलता जाएगा, चीज़ें आपके सरफेस पे आएंगी, और सरफेस पे आके आपको बस उस ट्रिगर को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, हो सकता है कई बार आप रिएक्ट भी कर जाओ आउट ऑफ ट्रिगर, बट फिर भी आपको खुद को उसको माफ़ कर देना है उसको लेकर। अदरवाइज़ आप उसको एक्सेप्ट करते जाओ। कहीं से भी ट्रिगर आ रहा है, एक्सेप्ट इट। वो ट्रिगर आया है सरफेस पे खुद को हील कराने के लिए, ठीक है, वो ऑटोमेटिक फिर रिलीज़ हो जाता है। और कई सारे लाइक बॉडी में भी सिम्टम्स दिख रहे होते हैं, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। बेसिकली वो बॉडी पेन जो होता है वो आपको लग रहा होता है कि नहीं मैं तो रेजिस्ट नहीं कर रही, नहीं कर रहा, मैं तो सरेंडर मोड पे ही हूँ, या फिर कंडीशन इतनी बुरी क्यों है। तो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चीज़ें स्लो होंगी, बट स्लो तो होंगी, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो बिल्कुल वैसा ही है। तो चीज़ें स्लो दिख रही हैं, बट वो स्लो नहीं है। वो आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको पता चलेगा कि चीज़ें बहुत ही बल्कि रैपिड पेस से चल रही थी। ठीक है, अभी चीज़ें स्लो दिख रही होंगी कि कुछ तो नहीं हो रहा, रियलिटी चेंज नहीं हो रही, 3D रियलिटी काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो रखी है। बट डोंट वरी, पेशेंस आप रखोगे, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको होने दोगे, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको बस वो कुंडलिनी शक्ति जो है, जो माँ है, उनको बहुत अच्छे से पता है, वो सुप्रीम पावर है। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस रास्ते से कैसे, किस सिचुएशन को, कौन सा आपके माइंड में जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको
मतलब किसको पहले हील कराना है, ठीक है। तो आप बस उस पर ट्रस्ट करो, जो भी वो कर रही है उसे करने दो। आप जितना हो सके आप सपोर्ट करो, सरेंडर करके कि ठीक है आप जो कराओगे वो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ। तो जितना ज़्यादा आप एक्सेप्टेंस की मोड में रहोगे, एक्सेप्ट करोगे, खुद को एक्सेप्ट करोगे, बाहर के सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी चीज़ें ईजी होती जाएंगी। और जैसे बॉडी का जो पेन होता है ना, वो बेसिकली रेजिस्टेंस होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कोई नेगेटिव अटैक आ रहा है या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी आपके ऊपर अटैक कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कम्प्लीटली एनर्जेटिक लेवल पे वो रेजिस्टेंस रिलीज़ हो रहा होता है, जो बॉडी आपको साइन के रूप में, बॉडी पेन के रूप में आपको दिखा रही होती है। वो भी एक टाइम के बाद चला जाता है, कम्प्लीटली चला जाता है, वो भी परसेंटेज वाइज जाता है, ठीक है। तो मतलब अचानक से चीज़ें नहीं होंगी, बट फिर भी जब वो चीज़ें हील हो जाएंगी तो फिर आप एक लेवल आगे बढ़ जाओगे अपने असेंशन के प्रोसेस में, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे को, और आप वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।